नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर गहन मतदाता पुनरीक्षण का मामला यानी एसआईआर का मामला इस समय बेहद गर्म है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट दे दिया है। अपनी जो भी आपत्तियां हैं उनको दर्ज करने के लिए कहा गया है। लेकिन आरजेडी का कहना है, महागठबंधन का कहना है कि जो भी आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, चुनाव आयोग उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 65 लाख जो वोटर के नाम जो काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, उस वोटर लिस्ट में किस कैटेगरी में कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, वो कैटेगरी वाइज जो है वो मांगा गया जब चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग वो देने में आनाकानी कर रहा है। ये आरोप है आरजेडी का। इस बारे में आरजेडी ने एक और पत्र चुनाव आयोग को लिखा है। उस पत्र में क्या है वो आपको बताते हैं। आरजेडी की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है और कौन सा कारण है जिसकी वजह से बार बार आग्रह करने के बाद भी मतदाता प्रारूप से हटाए गए मतदाता की सूची श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज नहीं दिया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में जब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और श्रेणीवार उनकी संख्या भी बताई गई है, तो श्रेणीवार मतदाता केंद्र सहित उनका नाम चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रही है? ये उपलब्ध हो जाने पर प्रामाणिक रूप से उसका सत्यापन हो पाएगा। आरजेडी का कहना है कि चुनाव आयोग जिस सूची के बारे में राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने की बात कर रही है वो तो वेग है, जिसमें नाम विलोपित करने का कारण ही नहीं बताया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में भी ये मांग की गई थी। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी बिहार के सीईओ से मिलकर यह मांग रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी तेजस्वी यादव ने ये मांग की थी। 5 अगस्त को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी सीईओ को एक पत्र लिखे थे और उसमें यह मांग को दोहराया था कि चुनाव आयोग श्रेणीवार यह बताए कि किनका नाम मृत के आधार पर, किनका नाम विस्थापित के आधार पर, किनका नाम डबलिंग के आधार पर और किन नामों का कोई अता पता नहीं है, उसके आधार पर विलोपित किया गया है। इस पत्र के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में भी इसका जवाब न देकर केवल पुरानी बातों को ही दोहराया गया है। चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई थी कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप में शामिल हैं उनमें से कितनों ने वांछित दस्तावेज जमा किए हैं। साथ ही चुनाव आयोग जो प्रतिदिन बुलेटिन जारी करती है उसमें भी इसका उल्लेख होना चाहिए कि कितने लोगों ने दस्तावेज जमा कराए। आरजेडी का कहना है कि चुनाव आयोग का जो रवैया है उससे तो यही लगता है कि 65 लाख के अलावा अभी 1.5 से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम दस्तावेज नहीं जमा करवा पाने के कारण प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची विलोपित कर दिए जाएंगे और ऊपर से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम भी जोड़े जाएंगे। आरजेडी ने अंत में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विलोपित किए गए सूची में यदि 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है तो नाम सहित बूथवार उसकी सूची देने में आयोग को क्या आपत्ति है। इससे तो सत्यापन में आसानी होगी, पर वह इसे नहीं देना चाहती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। देखिए, आरजेडी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग फैक्ट्स को छुपा रहा है और तेजस्वी यादव भी बार बार यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फैक्ट्स को छुपा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब आरजेडी ने जो ये पत्र लिखा है, अब देखना है कि चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।